नमस्कार, भारत WH न्यूज डिजिटल मध्ये तुमचे स्वागत। मी विजय खवसे। आजच्या बातमीचे प्रायोजक आहे एश इलेक्ट्रॉनिक्स अँड फर्निचर, वाडी, नागपूर। आम्ही नेहमी असतो बातम्यांच्या पुढे, बातम्यांच्या मागे। बातम्या लपवत नाही, दाखवितो। मग ते राजकारण असो की सामाजिक क्राईम असो की भ्रष्टाचार, अन्याय असो या अत्याचार, आम्ही निर्भयपणे देतो बातम्यांना महत्त्व। तुम्ही सुद्धा महत्त्व द्या व आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राइब करा, जाहिरात देऊन आम्हाला आर्थिक मदत करा। ऐकूया आजची पत्रकार परिषद। माननीय श्रीधर साळवे हे त्यांची भूमिका या आंदोलनावर स्पष्ट करतील। महाबोधि महाविहार आंदोलन बौद्ध गया वहाँ से शुरू हुआ है और ये आंदोलन पूरे भारत में सभी राज्यों में और जिलों में ये आंदोलन की भूमिका हो रही है, यानी वहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं। ऐसा समझ में आ रहा है कि जितने भी आम्बेडकरी और बुद्धिस्ट लोग हैं उन तक ये जानकारी मिल गई है। पहले ये जानकारी नहीं होती थी कि बौद्ध गया ये ब्राह्मणों के हाथ में। कई लोगों जो कार्यकर्ता होते थे ये जानकारी उन्हीं तक पहुंची होती थी, परंतु जब से ये आंदोलन शुरू हुआ पूरे भारत में, तब से ये जानकारी सभी लोगों को मिली हुई है। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ते जाएगा, लोगों को ये जानकारी मिलती जाएंगी, वैसा ये आंदोलन में रूपरेखा बदलते रहेंगे। तो नागपुर में आपने देखा होगा कि 2 अप्रैल को बहुत बड़ा, यानी कल के दिन बहुत बड़ा एक मोर्चा निकला, शांति मोर्चा। तो नागपुर में ये पहली बार मोर्चा नहीं निकला, ये इसके पहले भी अनेक आंदोलन हुए, अनेक कारणों से मोर्चे निकले, परंतु ये मोर्चा इतना बड़ा मोर्चा था कि मैंने पहली बार देखा हो कि इतने महिला घर के बाहर निकली है। तो इससे ये समझ में आता है कि लोगों में इस आंदोलन को लेके लोगों की नज़र है और लोग यही चाहते हैं कि आंदोलन से मुक्ति होना चाहिए और ब्राह्मणों के हाथ से बौद्ध गया मुक्त हो जाना चाहिए। तो ये आंदोलन लगातार कंटिन्यू चलते रहेगा। हम लोग भीमसेना के माध्यम से संविधान चौक में जो आंदोलन कर रहे हैं उसके आज 25वां दिन है। हम ये चाहते हैं कि ये चिंगारी बुझना नहीं चाहिए, यानी आंदोलन हो गए, रैली हो गए, उसके बाद का क्या भूमिका होना चाहिए। तो हमने ये सोचा कि उसके बाद की भूमिका हम लोग ये आंदोलन कंटिन्यू रखेंगे। जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होता है तब तक संविधान चौक पे ये आंदोलन चलते रहेगा, चाहे वो कितने भी दिन हो जाए। तो इससे ये आंदोलन की जो भूमिका है, जो आंदोलन ठंडे बस्ती में नहीं जाना चाहिए, ये भूमिका को हम लोग रख रहे हैं कि आंदोलन को और बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लेना चाहिए। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने जन जागृति का कार्यक्रम किए, वहाँ पर प्रबोधन का कार्यक्रम रख रहे हैं कि शाम के समय प्रबोधन करते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस कार्यक्रम में आए। तो 6 तारीख को भी बड़ी रैली है और इस रैली में सभी लोग सहभाग लेंगे और इस महाबोधि महाविहार के आंदोलन में यह किंतु परंतु का कोई विषय नहीं है। सभी लोग उस आंदोलन को आ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग 6 तारीख के आंदोलन में सभी पूरा समाज वहाँ पर बेजनबाग ग्राउंड में आएगा, ऐसी मैं समाज से अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। मी किरण गौरखेडे। आताच खरात सरांनी तुम्हाला संपूर्ण विस्तृत माहिती दिलेली आहे आणि आजच्या पत्रकार परिषदेचा मुख्य उद्देश जो आहे तो 6 तारखेला जी बेजनबाग ग्राउंडमध्ये सभा घेत आहोत आणि आता जग जाहीर झालेलं आहे की महाबोधि महाविहारची ॲक्च्युअल परिस्थिती सर्वांच्या नजरेत आणि सर्वांना माहिती झालेली आहे। हे आंदोलन जागतिक स्तरावर आता लोकांमध्ये पूर्ण अवेअरनेस आलेला आहे आणि महाबोधि महाविहारमध्ये काय चाललेलं आहे हे आता संपूर्ण आंबेडकरी समाजच नाही तर विदेशातल्या लोकांना ह्याची माहिती झालेली आहे आणि त्यामुळे सर्व लोक जागृत झाल्यामुळे खरी परिस्थिती त्यांच्या सर्वांच्या लक्षात आलेली आहे आणि सर्व आता ह्या आंदोलनामध्ये पेटून उठलेले आहे। आंबेडकरी समाजच नाही तर इतरही लोक म्हणत आहेत की महाबोधि महाविहार जे आहे हे जागतिक स्तरावरचं एक स्थळ असून तथागतांनी तिथून समता, बंधुत्वता आणि समानतेचा जो
तिथून समानतेचा जो हे परिचय दिलेला आहे त्यानुसार तिथे जे कांड चालत आहे आता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आणि पूर्वीपासून की हे विहार ब्राह्मणांच्या आणि तिथे जे पंडे पुजारी बसलेले आहेत तिथे कर्मकांड करतात, तिथे पिंडदान करतात. तर हे सर्व प्रकार तिथून थांबल्या पाहिजे. त्यासाठी आमच्या पूर्ण आंबेडकरी समाज बौद्ध समाजाचा जो लढा आहे तो पूर्ण महाबोधी महाविहार मुक्त झाल्यापर्यंत हा लढा आमचा चालू राहणार आहे. आणि त्यासाठी 6 एप्रिलला बेजनबाग ग्राउंडला एक मोठा जनसभा जनजागृतीचा कार्यक्रम आम्ही तिथे आयोजित केलेला आहे. आणि मी सर्वांना ह्या तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगू इच्छिते की जास्तीत जास्त लोकांनी तिथे येऊन ह्या कार्यक्रमाला सहभागी होऊन ह्या कार्यक्रमाला सफल करावं, सक्सेस करावं. जय भीम, नमो बुद्धाय. मित्रांनो, बातमी बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. ही होती आजची विशेष बातमी. पुन्हा भेटूया नवीन बातमी सोबत. तर WS न्यूजला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, फेसबुक इंस्टाग्रामवर फॉलो करा, जाहिरात देऊन आम्हाला आर्थिक मदत करा. धन्यवाद.